काले चोले गए, नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। किसी ने कहा है कि तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, प्यार भरा जब कोई रिश्ता मिलता है। रोशन हो जाती है सारी दुनिया जब रिश्तों में आप जैसा कोई फरिश्ता मिलता है। वो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची, बस ऐसी ही कुछ हैं हमारी नानी उर्फ दादी। शी इज अ ट्रू पर्यायवाची ऑफ द वर्ड निर्मल, लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट ऑल इन वन। कूडोस टू बड़े नानी जी एंड नाना जी, बड़ा सोच के नाम रखा था। So she was born in, oh hello, it's rude to reveal a lady's age. But yeah, we are here for her dash birthday, right? Maybe we can say she's just a little older than India. अब हम तो थे नहीं, बट सुनी सुनाई बातें हैं कि वो बिल्कुल हम पे ही गई थी, एकदम हमारे टाइप्स बबली, और should I say चंचल स्वभाव। Since childhood she is known to be full of life, love, positivity and सबको खुश रखने वाली। She is not only religious but also spiritual, someone who connects with God at every point and makes everyone around her believe in it too. अपनी बहनों में इनकी अपनी एक मौलिक विशेषता है, यानी कि चित्त में कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। ब्रह्मलीन स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, जो हम सबके गुरुदेव थे, ये उनके संपर्क में आई और इन्होंने उन पर श्रद्धा पूर्वक उनके व्याख्यानों को सुना। मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बातों को ग्रहण करती थी। स्वयं इनका जीवन अच्छा था और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी हैं। वो अपनी सिस्टर्स की सिस्टर कम नानी ज़्यादा थी। सबका ध्यान रखना, सबको प्यार करना तभी से शुरू हो गया था। बचपन में जब अम्मा जी आश्रम चली जाती थीं तो वो सबका इतना ध्यान रखती थी घर में, फिर अम्मा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। मुझे उनसे माँ का प्यार मिला है और आज भी जब वो कुछ घंटों के लिए मेरे पास आके बैठती हैं तो मुझे वही प्यार महसूस होता है। जब विजया नानी की शादी हुई तो नानी सिर्फ 12 साल की थी। आई एम श्योर कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब भी नहीं पता होगा, बट तभी से शी वॉज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। ये हम नहीं बट उनकी खुद की जनरेशन कहती है। ये हम लोगों का कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ले जाना मुश्किल था। इसने कहा, निम्मी ने कहा कि जीजा जी आप चले जाइए, इन बच्चों को मैं रख लूँगा। कितनी अच्छी तरह से रखा कि आज भी बच्चे उसको माँ के बराबर प्यार करते हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है, कितना प्यार करने वाली साली नहीं, मेरी बहन मिली मुझको छोटी। और फिर आया उनकी शादी का नंबर, एंड लाइक हैरी मेट सैली, नाना जी मेट नानी। आर नाना जी, हाउ मच वी मिस यू। वी हैव नेवर सीन अ मैन लाइक दैट, सो compassionate, so patient, full of principles, so well read, and to us, just so loving. Yes, Nana ji and Nani completed each other. कहते हैं ना, behind every successful man there's a woman. यहाँ पर तो ऑपोजिट भी था। अगर नानी सबका इतना ध्यान रख पाती थी, that was because Nana ji was always there for her. So behind our super Nani, there was our super Nana ji. और भाई हमने तो ये भी सुना है कि अपनी शादी में नानी was just अति सुंदर। And even today, अगर ये 80th बर्थडे सेलिब्रेशन ना होता तो हम सब सोचते कि नानी is 79 turning to be 30। सुंदर, सुशील, वेरी गॉर्जियस थी हमारी नानी। अदा भी थी और स्टाइल तो था ही। When children told me that you have turned 80 on this day, I was rather surprised because to me you still appear to the same young, beautiful and charming as when you came as my bhabi more than half a century back. यूँ तो हमने बहुत सी भाभी देखी हैं पर तुमसी कोई नहीं। Your
mischievous they were, Omi. Nani is ever so cheerful, हमेशा smiling and full of unlimited energy. कभी ये करना तो कभी वो करना, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी शक्ति. Although मम्मी, मामा, मौसीज को बड़ा करना कोई आसान काम तो था नहीं. कोई सुपर नर्डी तो कोई एकदम बिंदास. अब बेचारी नानी करती तो करती क्या? I don't know how she found out the time to be super talented. She used to paint, cook, sing, decorate the interiors, do silai, and most of all this with joy. For Nani, उनके बच्चे ही उनके सपने थे. She fought with them, she fought for them. A perfectionist at work, extremely caring by nature, totally supportive at all times, and the best critic anyone could ever have. मम्मी, मैंने शायद आपसे कभी नहीं कहा, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा MS केवल आपकी प्रेशर और कांस्टेंट पर्सुएशन की वजह से हुआ है, और उसने मेरी लाइफ में मेरे पैशन ऑफ सर्जरी को पूर्ण किया है. थैंक यू मम्मी, आई लव यू. कि जिंदगी में कुछ भी अचीव हो सकता है अगर मन बना लो. एक बार अपने मन बना लिया तो क्या परेशानी क्या, और सब में सेटिस्फाइड रहो. सच में मम्मी, मेरे लिए बार बार यही ट्रू प्रूव होता है. कितना दुख होती हूँ, वापस उस पर पहुँच जाती हूँ कि अब बस ये करना है, तो वो फटाक से चीज़ हो जाती है, हमेशा ट्रू हो जाती है, और आपके ही कहने से वो साहस आता है. मैं तुझ में हूँ या तू मुझ में है, मैं तेरी हूँ या तू मेरी है. कभी इस फर्क को जान ना पाई, कभी इस फर्क को समझ ना पाई, कि सब कहते हैं कि मैं तेरे जैसी लगती हूँ, और कोई कहता है कि तू मेरे जैसी है. बार बार सोचा, फिर लगा क्या फर्क पड़ता है. हमने इतने साल इस फर्क को बिना पहचाने ही प्यार से बिता दिए. आगे भी हम एक दूसरे की परछाई बनकर जी लेंगे, खुशी से रह लेंगे. भाई वो हमेशा क्लेम तो यही करती हैं कि उनके लिए सब बराबर है, बट हम सबको काफ़ी डाउट है. मम्मी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर. मेरी कोई भी छोटी मोटी इडियोसिंक्रेसीज हो, चाहे वो रिलेटिव से गिफ्ट्स ना लेना, या मतलब कहीं पे जाना और कुछ खाने को सबको मना करना, और कोई भी चीज़ हो, शी विल ऑलवेज सपोर्ट मी. उनके लिए सब इम्पोर्टेंट था. बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट वैल्यूज़, बेस्ट मैनर्स, बेस्ट पर्सनैलिटीज़, बट सबसे इम्पोर्टेंट हम्बलनेस, एक्सीलेंस बट विद मॉडेस्टी वॉज हर मंत्रा. जब हम बच्चे थे तो हमें मम्मी की हमेशा एक बात याद आती थी, बड़ी अजीब सी लगती थी कि हमें 95 भी मार्क्स आएंगे तो ये हमेशा कहेंगी कि नहीं बेटा 100 आ सकते थे, 5 क्यों रख, इस पे सोचना चाहिए. द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस, ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैं अपने इंजीनियरिंग के लिए IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा था. स्कूल में आई वॉज अ बिग very studious and very good shot, but when I started studying for IIT, I realized कि how mediocre I was, and that is the spirit of excellence that helped me. चलो किड्स तो सपने थे, बट हम ग्रैंड किड्स तो उनकी जान हैं. जैसे सूद से प्यारा ब्याज होता है, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए. मेरे लिए नानी एक तरफ थी, बाकी सब लोग एक तरफ थे. एंड सिंस आई वाज सो क्लोज टू हर, आई रिमेंबर कि मुझे पता था कि मतलब मैं उनसे सब बातें मनवा भी सकता हूँ. सो हमने गुस्से में मैं उनकी कभी उंगली तोड़ना, कभी उनके चश्मे तोड़ना, और नानी बेचारी सब कुछ करवा लिया करती थी. एंड मेरी वजह से सब लोगों को डांट भी पड़ जाया करती थी, जो अभी भी पड़ जाती है कई बार. हम चाहे उनकी कितनी ही उंगली तोड़ लें, कितने ही चश्मे तोड़ लें, बट शी हैज़ ऑल द पेशेंस इन द वर्ल्ड. मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टोरी लिसनर हो, क्योंकि आप मेरी सबसे ध्यान से सबसे अच्छे से स्टोरी सुनते हो, और फिर मुझे आपके पास आके रहना बहुत अच्छा लगता है. चाहे वो हमारी इमेजिनरी स्टोरीज हों या हमारे गॉसिप्स या मम्मी की शिकायत, उनको बस सब सुनना है. जब भी मेरे को बोर होता है मैं नानी को कॉल करती हूँ एंड वी एंड अप स्पीकिंग फॉर आवर्स टुगेदर.
आफ्टर एवरी कॉन्वर्सेशन मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि नानी से बात करने के बाद मेरे को एक इतनी इम्पॉर्टेंट लाइफ की वैल्यू का मीनिंग पता पड़ता है जो कि मैं एक्चुअली ऐसे एवरीडे लाइफ में नहीं जान सकती. खुद कुछ खाएं या ना खाएं, मगर हमारे लिए ज़रूर शी वॉज ऑलवेज रेडी टू कुक आवर फेवरेट स्टफ. वो हमेशा एक्स्ट्रा वर्क करने के तैयार है. जैसे अगर लौकी बनी हो और मैं वो नहीं खाता तो फिर वो मेरे लिए जल्दी से आलू भुन जाएंगे या आलू पराठा बन जाएगा. बट जितना लाड़ प्यार उतना ही मोटिवेशन टू एक्सेल इन जस्ट एवरीथिंग. उस समय तो बाय गॉड ऐसा लगता है कि बस हम लिटरली तारे ही तोड़ लाएंगे. जब मैं वाइस कैप्टन के लिए खड़ा हुआ था तो मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था कि क्या होगा. मैंने दादी को कॉल किया था तो वो गाजियाबाद में थी और मैंने पूछा था, बताया था उन्हें कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, पोस्टर्स बन रहे हैं, ये बन रहा है. तो वे शी टॉक टू मी, उन्होंने जैसे बताया कि कुछ नहीं होता. आई कुड सेंस दैट शी वाज सो कॉन्फिडेंट इन मी. लाइक उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे अगेंस्ट कौन है, कि क्या है, मैं किसके लिए खड़ा हो रहा हूँ. बट जस्ट द फैक्ट कि हाउ शी टॉक टू मी एंड एनकरेज्ड मी. आप हमेशा मेरे को जिम करने के लिए मोटिवेट करती हैं और आपके मोटिवेशन के बाद मैं जिम चली भी जाती हूँ और मैं थोड़ी सी पतली हो भी जाती हूँ बट फिर छोड़ देती हूँ. तो आप मेरे को फिर से मेरे जिम के लिए मोटिवेट कर दीजिए और करते रहा करिए प्लीज़. मुझे मम्मी के डांस भी बताती रहा करिए प्लीज़. और हमारी तो छोड़िए, वो तो दूसरों की भी नानी बन जाया करती थी. बचपन में मैं अपनी नानी से बहुत क्लोज होती थी. जब मैं वहाँ से आती थी तो रोना धोना मच जाता था, वापस मेरे को घर आने ही नहीं होता था. और उसी टाइम फन स्कूल स्टार्ट हुआ एंड देन देयर आई मेट दिस नानी. एंड वहाँ पे नानी के बारे में कुछ ऐसा था कि हमेशा मेरे को लगता था कि मैं अपनी नानी के साथ हूँ. एंड सिंस देन आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद हर. और जब नानी हमसे दूर होती है ना तो सही में याद बहुत आती है. I really miss you and I hope you're doing well. I can't wait to see you again sometime soon. Love you. Even today, खुद की तबीयत ठीक हो या ना हो, but she is always ready to run to help others. As नोएडा वाले छोटे नाना जी says, doctors had to operate Nani's heart 3 times to explore the elements that beat for others. So true this is. और hello, वो 80 years की ज़रूर हो रही हैं. But she is as young as a teenage at her soul. With her childlike curiosity, she impresses just one and all. मम्मी की एक चीज़ जो मुझे हमेशा इम्प्रेस करती है वो है उनकी डिज़ायर टू लर्न, टू एक्सेल, टू यू नो जस्ट टेक ऑन अ न्यू स्किल. अब चाहे वो कंप्यूटर्स हो या व्हाट्सएप हो या इडली बनाना हो या सैलेड बनाना हो, हमेशा उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे बना, कैसे करें. और शी इज़ ऑलवेज वांटिंग टू लर्न. और आई थिंक उनसे हमें ये बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर मतलब यू नो एट एनी एज वी कैन डू समथिंग न्यू. चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब, आईपैड या लैपटॉप, पास्ता या सैलेड, उनको अभी भी सब सीखना है. ओह मैन, शी इज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. और हाँ, सबने पार्टिसिपेट नहीं किया तो कुछ नहीं किया. शी वांट्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट. तुम भी गाओ ना. यादों की बारात निकली. ओ नानी, यू आर सो क्यूट. चाहे वो बदबूदार राय का पानी या फिर यमी मीठे पूड़े, चाहे वो प्लेन मरीजों वाली येलो दाल या फिर यमी गाजर का हलवा, चाहे वो ज़बरदस्ती हवन कराना या हमेशा ताश खेलने को रेडी रहना, शी इज सिंपली अ रॉक स्टार. हसीन प्यारी बोली शहद के जैसे मीठी है, नरम जैसे रुई नानी दादी. कहानियां सुनाती, पहेलियां बुझाती, थपक थपक सुलाती नानी दादी. वही मेरी लोरी, वही मेरी कहानी, वही मेरे बचपन की एक हसीन निशानी. उन्हीं ने मेरे दिल में मोहब्बत है घोली, उन्हीं से तो सुनी थी जो बोलती हूँ मैं बोली. वो प्यार से बुलाती, वो प्यार से सिखाती, वह कुछ ना कुछ बताती नानी दादी. अपने को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इंसान को अपने को देखना पड़ता है, अंदर से, ऊपर से नहीं. अंदर से ये देखना पड़ता है, अगर हमें किसी के प्रति थोड़ा सा गलत भावना आती है या ग्रज होता है, कोई हमसे कुछ कह देता है, तो उस चीज़ को हटाने की कोशिश करें, क्योंकि जो हो गया या है उसे अंडू नहीं करा जा सकता. तो
आपको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा इनर अपने को अंदर से उस चीज़ को हटाना है, क्योंकि प्रेजेंट इज ए लाइफ। की रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। बहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन। हैप्पी 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 बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बुआ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नानी जी। हैप्पी बर्थडे, बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे नानी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 80th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। हैप्पी 80th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 80th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नानी जी। हैप्पी बर्थडे। Happy 80th birthday. हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे once again. हैप्पी बर्थडे नानी। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो